गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर सी लेसन 4 लेखांकन के विविध स्वरूप। एक व्यावसायिक संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कई प्रकार के लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। जिन सिद्धांतों के आधार पर किसी व्यवसाय और उद्योग के कार्यकलापों का लेखांकन किया जाता है उन्हें कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे लेखांकन के स्वरूप या प्रकार कहते हैं। लेखांकन की विधियां। वित्तीय फाइनल अकाउंटिंग पहली विधि है। वित्तीय लेखांकन, जो हमारा वित्तीय लेखांकन है उसका आशय लेखा विधि से होती है। जो हमारी गणनाएं की जाती हैं या जर्नल एंट्रियां की जाती हैं उसकी विधि से होता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित आय व्यय के आंकड़े तथा रोकड़ की प्राप्ति, भुगतान, स्टॉक आदि शामिल किया जाता है। इसे सामान्य लेखांकन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन के लेखांकन व्यवहार आते हैं, जिनकी सहायता से संस्था के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन की सहायता से संस्था द्वारा कमाई गई आय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो हमारी संस्था द्वारा कमाई जाती आय होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा विशेष तिथि पर संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त होता है। अतः प्रबंधकीय कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए वित्तीय लेखांकन आधारशिला का कार्य करता है। आगे देखेंगे लागत लेखांकन है। अगला पॉइंट है लागत लेखांकन। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारी मेन वैल्यू होती है या कास्ट होती है, जो लागत होती है, उसके बारे में वित्तीय लेखा पद्धति की सहायक है। ये जो हमारे उसके लेखे होते हैं उसमें सहायक होती है, किंतु इसकी स्थानापन्न नहीं। लागत लेखांकन में वस्तु के उत्पादन से संबंधित कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों का नियमित रूप से लेखा किया जाता है ताकि कुल उत्पादन लागत एवं प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जा सके। आज के युग में प्रत्येक बड़ी औद्योगिक संस्था जहां बड़े बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य किया जाता है वहां वित्तीय लेखे व लागत दोनों ही नियमित प्रयोग किया जाता है। जो हमारे वित्तीय लागत के लेखे होते हैं, जो नियमित लेखे होते हैं, उन दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, आदि वस्तुएं होती है, उत्पादन, कुल लागत की उत्पादन लागत ज्ञात की जा सकती है। नंबर 3 प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हमारा लेखांकन में मैनेजमेंट होता है। प्रबंधकीय लेखांकन का विकास प्रबंध के कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। मुख्य तौर पर वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन का निर्माण हुआ है। प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं से विश्लेषण एवं लाभ कमाने से होता है। आगे देखेंगे जो हमारा कह रहा है लाभ कमाने से होता है। मुख्य तौर पर जो हमारा लाभ कमाया जाता है उसको प्रॉफिट को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, वो मैनेजमेंट करता है। प्रबंधकीय लेखांकन का नवीन स्वरूप, जो हमारा प्रबंध है उसका लेखांकन का नवीन स्वरूप होता है। आगे हम आपको बताएंगे। जो हमारा ये है
परिमाणिक लेखांकन, क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग। परिमाणिक लेखांकन वस्तुओं के परिणामों से संबंधित होता है। इस लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्रय व विक्रय अथवा अन्य प्रयुक्त सामग्री से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना है। परिमाणिक लेखांकन के अंदर केवल मात्रात्मक लेखा किया जाता है, जैसे क्रय से संबंधित विशेष 5000 इकाइयों का लेखा। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति। देखो, इंफ्लेशन अकाउंटिंग अभी तक ऐतिहासिक लेखांकन के आधार पर लेखे किए जाते थे। मुद्रा में अपरिवर्तनशील है, इस मान्यता पर लेखे बहियों में किए जाते थे। लेकिन आजकल आर्थिक जगत में मुद्रास्फीति की दशा पाई जाती है, जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और मुद्रा का मूल्य अस्थिर है। अब ऐसी दशा में लेखांकन मुद्रा के परिवर्तन मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। मुद्रास्फीति लेखांकन होता है, कह रहा है मुद्रा अपरिवर्तनशील है, जिसका परिवर्तन नहीं है। जो बहियां होती हैं वो उनकी मान्यताओं के आधार पर की जाती हैं और उनका मूल्य अस्थिर होता है। यही आगे बातों का वर्णन किया गया है। जो हमारा अगला पॉइंट है कर लेखांकन। हमारे देश में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जैसे हमारा हो गया वित्तीय वर्ष 2015-16 से संपत्ति कर धन कर को समाप्त कर दिया गया है। जो हमारा वित्तीय वर्ष 2015-16 था, उसके वित्तीय वर्ष के धन को समाप्त कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे व्यवसायिक दृष्टि से जो लेखांकन किया जाता है आयकर दृष्टि से सदैव मान्य नहीं होता। जो व्यवसाय में लेखांकन किया जाता है आय की दृष्टि से वो सदैव मान्य नहीं होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा जैसे हमारा सहकारी लेखांकन। जो हमारा सहकारी लेखांकन है किसी राष्ट्र की सरकारों द्वारा रखे गए लेखा सरकारी लेखांकन कहते हैं उसे। इस प्रकार के लेखांकन को प्रबंधकीय ज्ञान, संसद द्वारा बनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता है। जो हमारा सरकारी लेखांकन होता है उसमें लेखांकन के अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा जैसे हमारा बताया गया है मानवीय समाधान संसाधन लेखांकन। आज के लोकतांत्रिक जगत में यह धारणा अब तेजी से जोर पकड़ रही है कि व्यवसाय में मानवीय योगदान भी होता है। जो हमारा व्यवसाय किया जाता है उसमें मानवीय योगदान भी होता है और उत्पादन के अन्य साधनों का हिसाब किताब रखा जाता है। जैसे फर्म का प्रयोग लेखा जोखा व्यवसायिक लेखांकन में किया जाता है तथा ऐसा लेखांकन जिसमें मानवीय तत्वों का ध्यान रखा जाता है। सामाजिक लेखांकन ऐसी लेखा विधि जिसमें एक देश के आर्थिक क्रियाओं को क्रमबद्ध व उचित ढंग से किया जाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाती हैं। आगे देखेंगे लागत लेखांकन के वित्तीय लेखांकन के अंतर। लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन।
लागत लेखा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली तथा सेवाओं का प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। वित्तीय लेखांकन में कह रहा है व्यावसायिक संस्थाओं में रखे जाते हैं। इसके लेखे कहाँ रखे जाते हैं? व्यावसायिक संस्थाओं में रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है व्ययों का स्वभाव। लागत लेखों को सभी अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं। इसमें व्ययों का अनुमानित लगाया जाता है। आगे देखेंगे इसमें वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं। जो इसके वास्तविक व्यय होते हैं उनको लिखा जाता है। अंकेक्षण, इसका अंकेक्षण करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। एक कंपनी की दशा में इनका अंकेक्षण करना एक वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। आगे हम देखेंगे जैसे मानक दिया है व्ययों का लेखा। कुछ हमारे व्यय ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारे व्यय होते हैं उनको लागत लेखांकन के अंतर्गत दिखाया जाता है। आगे देखेंगे हम कि इन सभी व्ययों को इन लेखांकनों द्वारा जो हमारे जैसे लागत लेखांकन के टेंडर मूल्य होते हैं, इसमें टेंडर मूल्य का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। इसमें टेंडर मूल्य का निर्धारण सरलता से नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो हमारा ये है जैसे कच्चे माल का नियंत्रण रखा जाता है, इसमें रोकड़ पर नियंत्रण रखा जाता है। लागत लेखे केवल एक निश्चित वस्तुओं पर होनी चाहिए जो हमारे वित्तीय सौदों के अनुसार किए जाते हैं। जो आप कह रहा है वित्तीय संपूर्ण व्यवहार लाभ को प्रदर्शित करते हैं। वो जो लेखे होते हैं वो अपने संपूर्ण व्यवहार लाभ को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कह रहा है अंतिम रहतिये का मूल्य, जो हमारे अंतिम रहतिये में होता है, जो लागत लेखांकन के अंतिम रहतिये के मूल्य में दर्शाया गया है, उसमें कह रहा है कि जो वित्तीय सौदे होते हैं उनको अंतिम रहतिये के मूल्य में लिखा जाता है। इसमें अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है, कम पर व्ययों को किया जाता है। हमारा ये क्लास यहीं से एंड होता है। लेसन 4 हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास हमारी लेसन 5, जिसमें हम आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे। जो हम आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे, जो हमारी जर्नल एंट्री हैं वो उनके बारे में बताया जाएगा। आगे देखेंगे हम जो जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे आपको, जैसे उसमें जर्नल के सौदे होते हैं, क्रय और विक्रय से संबंधित होते हैं, उन सभी सौदों को लिखा जाता है। दूसरा है हमारा यहाँ पर जो हमारे इसमें अंतिम रहतिये का मूल्य लागत मूल्य पर किया जाता है। इसमें अंतिम रहतिये का मूल्य लागत मूल्य बाजार मूल्य में जो कम किया जाता है उनका वर्णन किया गया है। अब हमारे इसके वैकल्पिक प्रश्न हैं वो बच्चे लिखेंगे, आगे देखेंगे। और हमारे जो ये अति लघु और अति लघुत्तरी प्रश्नों का वर्णन किया गया वो चैप्टर से छांट कर बच्चे पूरा करेंगे।